देखिए वही माननी है, चाहे हमारे को 6 महीने लगे, साल लगे, कितना ही टाइम लग जाए, सरकार का ही मुंह मोड़ना, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये लोग रोड पे आते ही क्यों? आज हर कर्मचारी रोड पे है, हर अन्नदाता रोड पे है, हर वर्ग दुखी है। तो ये सब कांग्रेस कर रही है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं बैठ के यहाँ। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई जो सरकार के प्रति विरोध है जो लगातार बढ़ता ही जाने लग रहा है। हर वर्ग की बात करें, चाहे खिलाड़ियों की बात करें, चाहे अध्यापकों की बात करें, वकीलों की, हर किसी का समर्थन मिलता ही जाने लग रहा है। भाई अध्यापकों का एक संगठन और फिर यहाँ पर आया हमारे साथ मौजूद है, कुछ पीटीआई अध्यापक मौजूद हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग सदस्य हैं। तो बातचीत करेंगे किसान आंदोलन को लेकर के। आज टिकरी बॉर्डर के ऊपर ये अध्यापक पहुंचे हैं। सबसे पहले सभी अध्यापकों को राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाने लग रहा है? ये आंदोलन सरकार ये चाह रही है कि भाई जल्दी खत्म हो जाए और इनकी मांग ना माने। मैं सरकार को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो किसान अन्नदाता है वो उसने अगर ये कदम उठाया है तो पीछे हटने वाले नहीं है। किसान की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गई है कि भाई या तो अब कर दो, 1 साल में कर दो, नहीं तो 2024 में तक कर दो, नहीं दूसरी सरकार करेगी। सरकार को समझ जाना चाहिए, जब खेती हर कामगार इंसान रोड पे बैठा हुआ है, जिसको अपना खेती करके जो पूरा देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, वो रोड पे बैठा है तो और क्या करेगा वो? सरकार को अपनी नीति के बारे में सोचना चाहिए। सरकार इनको संतुष्ट करे, ना अपनी नीति बदले। कौन से कानून की क्या ज़रूरत थी? किसान अपनी खेती कर रहा था, अपने सामान को बेच रहा, छोटी मोटी कोई बात थी उसको थोड़ी उससे कर देते। 3 बड़े बड़े ऐसे कानून ला दिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आम जनता भी इस बात को सुने कि ये जो कानून है ये अकेले खेती किसानों के ऊपर लागू नहीं होगा। ये जब जैसे लागू हो जाता है, अगर सरकार नहीं मानती है तो 80% जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये मान के चलना। चाहे क्योंकि अनाज पैदा करने वाला अब दुखी होगा और उसके बाद जब ये कारपोरेट घराने वाले ले जाएंगे तो खरीदेगा, जब जो जनता खरीदेगी उनको जो पैसे भारी भरकम पैसे देने पड़ेंगे। 2 रुपये किलो चीज़ लेंगे और 20 रुपये किलो बेचेंगे। पैसे पहले भी ऐसी व्यवस्था हुई है, पूंजीपतियों के हाथ में जो व्यवस्था चली जाती है तो ऐसी व्यवस्था होती है। जमाखोरी हो जाएगी और औने पौने भाव पे वो सामान को बेचेंगे, तो इससे आम जनता भी दुखी होगी। कभी ये सोच रहे हो कि आज किसान दुखी हैं, कर्मचारी दुखी हैं? नहीं, आम जनता भी दुखी होगी, ये मान के चलो। क्या नाम आपका? सतवीर देसवाल। सतवीर जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आंदोलन को लेकर के? हरियाणा के अंदर यदि बात करें, खट्टर से ज़्यादा दुष्यंत सिंह चौटाला को ज़्यादातर लोग गाली भी दे रहे हैं, कह भी रहे हैं कि इस्तीफा दे, किसानों के साथ आए। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हम यही कहना चाहेंगे, हरियाणा के जो हमारे शारीरिक शिक्षक संघ है, आज किसान इनके जो हमारे बुजुर्ग माता जी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनके लिए हम घी की भी ले आए हैं, क्विंटल घी बांट के आए हैं कि यहाँ सर्दी में इनका कोई वो ना हो जाए, कोई कमी हो जाए। और सरकार के जो चल रही है ये सरकार कर्मचारियों के भी खिलाफ है और ये अब किसानों के खिलाफ, लेकिन हमें कर्मचारी से पहले किसान है, इसलिए हमारा भी यहाँ इसलिए हम समर्थन देने आए हैं कि ये गलत नीतियाँ बनाई जा रही हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ग का समर्थन यहाँ पर लगातार बढ़ता ही जाने लग रहा है। कुछ पीटीआई अध्यापक भी मौजूद हैं, लगातार वहाँ की जो तस्वीरें थी वो भी हमने लाइव दिखाई थी। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? जो ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाने लग रहा है, सरकार कह रही है कि किसानों के फायदे के लिए कानून है। ये सरकार अपने नजरिए से कह रही है, क्योंकि वो पूंजीपतियों के हाथ में बिकी हुई है। जब ये हमारे अन्नदाता हैं, 70% मेरे ख्याल से हम यहाँ किसान हैं और बाकी 30% लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं। जब ये सभी उसके खिलाफ हैं तो क्यों इन पे जबरदस्ती ये चीज़ लागू कर रहे हैं? जब जरूरत नहीं है किसानों को, क्यों जबरदस्ती सरकारों को दे रहे हैं? वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता बार बार मंच से कह रहे हैं कि विपक्ष की चाल है, या किसान नहीं, ये कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत बैठा रखे हैं। ऐसा बीजेपी के नेता अभी भी बोल रहे हैं। ये सरकार का काम होता है अपनी जान बचाने के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना। अगर उनका व्यवस्था ठीक है, सिस्टम ठीक है, तो ये लोग रोड पे आते ही क्यों? आज हर कर्मचारी रोड पे है, हर अन्नदाता रोड पे है, हर वर्ग दुखी है। तो ये सब कांग्रेस कर रही है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं बैठ के यहाँ। सत्ता इनको करनी है, सत्ता इनके हाथ में है, पावर इनके हाथ में है, तो क्यों ये दोष दे रहे हैं दूसरी सरकारों को? अपना काम करे सरकार। आप पीटीआई हैं आप? हाँ जी। तो खट्टर सरकार ने कहा था कि हम तो पीटीआई का समर्थन, आपकी नौकरी के लिए भी कहा था कि नौकरी दे दी हमने दोबारा से। इन्होंने कहा था कि हम आपका चूल्हा जलाएंगे, किसी का भी चूल्हा नहीं बुझने देंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे।
इन्होंने जो हमारे डॉक्यूमेंट्स और जो फॉर्मेलिटी थी वो सभी पूरी कर चुके हैं और मतलब इन्होंने हमारे को क्लस्टर तक भी भरवा लिए हैं। अब इन्होंने स्टेशन ही दिए हैं। 2 महीने से ये बातचीत चल रही है, अब ये करना है वो करना है। कुछ आस लगती है कि आपकी समस्या का समाधान होगा? इनकी बातों से तो अब ऐसा ही लग रहा है कि कोई भी समाधान नहीं होने वाला। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये वही पीटीआई अध्यापिकाएं हैं जो बड़ौदा उपचुनाव के अंदर मुख्यमंत्री ने इनको एक आश्वासन दिया था कि आपकी नौकरियां कहीं नहीं जाएंगी, आपको सेट किया जाएगा, आपको नौकरियां दी जाएंगी अलग से, हालांकि उसी पोस्ट पे नहीं, लेकिन इनका जो चूल्हा चौका है वो जलता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? हैं जी, चलो भाई एक आधे जी, आंदोलन को लेकर के क्या कहेंगे, किसान आंदोलन को लेकर के? ये बहुत अच्छा चल रहा है और हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी आंदोलन ये जो भी चला है, चाहे पंजाब में चाहे हरियाणा में, कोई भी सरकार होती है, जब ये आंदोलन पूरा पीक पे चला जाता है ना, कोई भी सरकार होती है उस आंदोलन के वो मोड़ने का रुख करती है। और मैं तो ये कह रही हूँ जो भी इसके प्रधान है, जो भी सरकार से जाके आगे बातचीत करते हैं, सरकार कुछ भी कहे, इनकी बातों में नहीं आना, बहकावे में नहीं आना। जो हमारे फायदे की बातें होंगी, किसान के अन्नदाता की बातें होंगी फायदे की, वही माननी है। चाहे हमारे को 6 महीने लगे, साल लगे, कितना ही टाइम लग जाए, सरकार का ही मुंह मोड़ना, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप जुनून देख सकते हैं कि जो महिलाएं, अध्यापक महिलाएं, इनका भी कहना है कि सरकार को पीछे हटाएंगे, सरकार को झुका करके ही मानेंगे, वरना इनका जो जुनून किसानों का ये दिन प्रतिदिन जो बढ़ता ही जाने लग रहा है, लगता है कि सरकार झुकेगी, क्योंकि सरकार बार बार आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास ही कर रही है। जुनून है हमारे अंदर और अपनी हक की लड़ाई के लिए आंदोलन बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम जीतने वाले होते हैं, जो मैडम ने अभी बात बताई, तभी ये सरकार हमें तोड़ने का काम करती है। तो हमें समझदारी से इस आंदोलन को, जो बहुत ही अच्छा चल रहा है, हमें समझदारी से आगे बढ़ाना है और हमें टूटना नहीं है, क्योंकि सरकार जो है तोड़ने का काम करती है। हम खुद 7 महीने से रोड पे बैठे हैं, तो सरकार की नीतियों से काफ़ी अवगत हो चुके हैं कि वो कब हमारे अंदर फूट डालती है। तो ये आंदोलन सफल होगा, बिल्कुल होगा। बस हमारे किसान भाई जो हैं आपस में फूट ना डालें और इस आंदोलन पर को, जैसे अभी चल रहा है बहुत अच्छे रूप से, और जन समर्थन भी पूरा मिल रहा है, प्रदेश देश पूरा साथ मिल रहा है, तो एकजुट होके अपना अडिग रहें और अपना हक लेके ही उठें। बिल्कुल, चलिए आप जी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सर 1 मिनट, ये सरकार ये चाहती है कि कुर्सी हमारी दादा लाई है, कुर्सी को इसकी दादा लाई नहीं है, ये कुर्सी सरकार को हमने ही दी है, ये जनता ने दी है। अगर कुर्सी हम इनको देना जानते हैं तो हम इस कुर्सी को छीनना भी जानते हैं। या तो हमारी बातें मान जाए, अगर नहीं मानती है तो हम इनकी कुर्सी को छीन के दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, मतलब भाई प्रजा ही एक राजा को बनाती है, इस प्रकार से महिला अध्यापिका ने बताया। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी रिपोर्टर से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।